Hello everyone, how are you all? Hope you all are happy. So सैम्पल पेपर के पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम है. आज हम करेंगे केमिस्ट्री का एक सैम्पल पेपर. So let's begin without wasting any of the time. So the question 1 is choose one correct answer to the questions from the given options. The first question is, in the periodic table, alkaline earth metals are placed in which group? So it's easy, group number 2. B option is correct. From the pair of the characters listed below, which of the following goes ionic bond? So ionic एक metal और एक नॉन मेटल. देखो कौन सा है. डी ऑप्शन. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो ऑप्शन डी. Nitesh added dilute H2SO4 to 4 different solutions given below, which will produce white PPT. देखो व्हाइट पीपीटी किसका बनता है, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा. एक बार आपको थोड़ा ना मतलब एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाइट पीपीटी आपने पीपीटी कौन कौन से बनाए हैं. आपने एजी के बनाए थे, जैसे AgCl था, और हमारे पास PbCl2 था, हमारे पास था एक PbNO3 भी था. तो ढूंढो अब. सिल्वर नहीं है, लेड है तो लेड नाइट्रेट इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा. सॉरी, PbSO4 था. आई एम सॉरी, PbSO4 बनाया था उसने, तो यहाँ PbSO4 बना लेगा ये. ओके एवरीवन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट allows it to be used in the preparation of hydrogen chloride and nitric acid. Of course, non-volatile. C option. Ethane is a greenhouse gas. The gas that absorbs the outgoing radiations from the earth is termed as greenhouse gas. So ये आपको assertion reason दिया हुआ है. assertion false है. देखो मिथेन होती है, इथेन नहीं होती. ठीक है, तो assertion is false and reason is true. अगर यहाँ था मिथेन, देन आपका सॉरी थोड़ा सा ना हैंडराइटिंग पे ना जाओ, बस मेरी वर्डिंग पे जाओ. ठीक है, यहाँ मिथेन आता तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता. ओके. द पैरामेटल्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन से होंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ होंगे? ऊपर होंगे, नीचे वाले थोड़ी ना, ऊपर वाले होंगे. तो ऊपर में से केदारनाथ, कामाली तो के हो, NA हो, यहाँ कुछ दिख रहा है, NaCl दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी. आपके 6 MCQ का ऑप्शन नंबर सी. Gay-Lussac's law is only applied on gases, क्योंकि क्या स्टेटमेंट ही क्या है, when gases react they do so in a certain whole number ratio. तो ये क्या है, only on gases. The substance that is commonly known as oil of vitriol. देखो ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेंगे. एक दो नेम्स हैं. ऑयल ऑफ विट्रॉयल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को. एक्सक्यूज मी. एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड सॉल्ट. तो एसिड सॉल्ट का होगा जिसमें एक H पॉजिटिव आयन अभी भी है, तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, 9th का डी. नेक्स्ट, नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय अमोनियम नाइट्राइट. नाइट्रेट से हमारे पास लाफिंग गैस बनती है N2O. ओके. और अगर हम Mg3N2 को करें तो इससे अमोनिया हमें मिलेगी. ओके. तो 11th MCQ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 सही है. मॉलिक्यूलैरिटी आपके सिलेबस में नहीं है, रीजन कट कर दीजिए. assertion इज ट्रू, तो assertion इज ट्रू कर लेते हैं. बस हम ये क्वेश्चन में रीजन नहीं है आपके. assertion इज ट्रू. मैंने भी सैम्पल पेपर उठा के आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है ये, तो इजी है. सर्टेन होल नंबर रेशियो में इसे कट कर दो, क्या आएगा? CHO2A. आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन लिटमस पेपर. देखो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड अगर लिखा आ जाए ना कभी भी, तो ड्राई वर्ड आ जाए, मतलब कि न्यूट्रल है. क्या है? न्यूट्रल. तो ये आएगा ए ऑप्शन, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर. नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स ओनली मॉलिक्यूल्स. नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या है नाइट्रिक एसिड का नेचर? क्या है? HNO3. वो है मोनोबेसिक एसिड. ये आपके चैप्टर 3 और चैप्टर 8 आई थिंक C है ना, हाँ C, इन दोनों का मिक्सचर.
आने के चांसेस होते हैं जो मिक्सचर में आ जाए, जैसे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है वो चैप्टर 8A और 8B से इकट्ठा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये सेटअप आप एक बार देख कर लो, फिर मैं जूम कर दूंगा। तो ये पता मैग्नीशियम नाइट्रेट देख के सर पता लगे तो अमोनिया है। नेम द गैस अमोनिया। सो नेक्स्ट इज राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। कैल स्पीक, बिकॉज यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं जाएगा, या लिख ही देता हूँ। Mg3N2, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं 6H2O, तो ये फॉर्म करेगा NH3 ट्वाइस प्लस 3MgOH होल ट्वाइस। यहाँ आपको ALN भी आ सकता है मैग्नीशियम नाइट्रेट की जगह। ओके, हाउ इज द गैस कलेक्टेड? वेरी इजी। कैसे करेंगे? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ओके, नेम द ड्राइंग एजेंट, क्विकलाइम और CaO। Write the experiment to identify the presence of air. तो of this gas HCl में डिप ले आओ एक रॉड, डेंस वाइट फ्यूम्स बन जाएंगे NH4Cl के। इसके NH4Cl के हमारे डेंस वाइट फ्यूम्स बन जाएंगे। सो मैचिंग इजी। सो एसिडिक सॉल्ट NaHSO4, बेसिक सॉल्ट MgOH होल ट्वाइस, सॉरी MgOHCl, न्यूट्रल सॉल्ट NaCl, NaCl, acid base indicator phenolphthalein, universal indicator mixture of organic dyes. Covalent bond is also called a molecular bond. The electron pair which do not take part in the bond formation is called lone pair of electrons. Dash compounds are usually insoluble in water and insoluble, usually दोनों में insoluble है, तो ये होंगे कोवलेंट। यूजुअली कोवलेंट होते हैं भाई, कई बार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो पोलर होते हैं वो सोल्यूबल हो जाता है, जैसे हमारी HCl है वो टोल्यूइन में सोल्यूबल होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल बेटर। डैश सिंगल कोवलेंट बाउंड्स आर फाउंड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। 3 सिंगल, कितने बंदे? 3। ओके, तो आपके ये भी हो गए। नेक्स्ट, सो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना 5 नंबर में तो आपका जैकपॉट है। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, तो मैं इनके सिंबल्स लिख देता हूँ। नोबल गैस विद 3 शेल्स आर्गन, द नोबल गैस ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 नियॉन, द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 विद वैलेंसी 4, वेरी इजी, और ये आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे बेस्ड है। The most electronegative fluorine. Most ionization energy helium. अगर ionization energy, एक मिनट, ionization energy helium. And most electron affinity chlorine. Next, so question 5th का जो A पार्ट है ये वीडियो की एंड में होगा, आपको जो प्रॉपर मैं आपको डाल दूंगा वहाँ पे। आपको यहाँ बता दूँ, प्रोपेनोन को एसीटोन भी बोलते हैं, कई बार पेपर में सीधा पूछ लिया एसीटोन का डायग्राम बनाओ, तो अभी बिल्कुल लास्ट पे होंगे, टेंशन वरी मत करो, मैं आप पक्का यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे डाल दूंगा आपके। प्रोपेनोन को एसीटोन बोलते हैं, एसिटाइलिन होता है इथाइन, इनके कॉमन नेम्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि इफ पॉसिबल मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो में कॉमन नेम्स में बना दूंगा आपके। ओके, नेक्स्ट आपका जो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है या सो इसमें आपको बताना है कि आपको हमें नेम बताने हैं, ठीक है। पहला नेम तो बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा, क्या है? 2,2 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल, और क्या है? प्रोपेन। दूसरा नाम, ये तो उससे भी ज्यादा इजी, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन सा हुआ? बुटेनोइक एसिड। या मैं आपको यहीं पे ही बना देता हूँ, नीचे जगह है ही, जो ये प्रोपेनोन है आपका पहला, तो
प्रोपेनोन तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, सी 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 और यहाँ डबल बॉन्ड H लगा लेना। मैं यहाँ H3 आएंगे, इधर H3 आएंगे, ठीक है। सेकंड है जो आपका वो है, आई थिंक पेंटेनल था ना, हाँ जी पेंटेनल। सेकंड आपका पेंटेनल, तो सी 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 पेंटेनल लगाना है, तो नल एक ये लग गया, एक ये लग गया, ओके। लास्ट था आपका इथाइलीन, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH3H2 और H2 पर H लगा लेना इसमें याद से, ओके। यहाँ 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 और इधर 3 और 4 इधर, ठीक है। So let's begin with section B. इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आपको बनाना है सबसे पहले मीथेन का। मीथेन का मैं आपको वीडियो के एंड में होंगे, तो आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वीडियो की एंड में होगा। मीथेन का MgCl2 का डायग्राम वीडियो की एंड में होगा। आपको मैं एक बार ये वाले डायग्राम्स भी वीडियो के एंड पे प्रोवाइड कर ही दूंगा, जो ये वाले थे क्वेश्चन के, ओके एवरीवन। राइट द प्रोडक्शन बैलेंस्ड इक्वेशंस। एक्चुअली ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, चलो नो प्रॉब्लम, बैलेंसिंग कर देते हैं आपने। तो यहाँ 6 आ जाएगा आई फील, और यहाँ 3 और यहाँ 2, ओके। और यहाँ पे इधर 3, यहाँ 4 2 3 and 2 और यहाँ 6, ये तो ये आपकी बैलेंसिंग होगी। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले आपका आएगा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। किसमें था? इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, सबसे पहले Na, फिर Mg, फिर Si, फिर S और फिर Cl। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन Na, Si, Sc। Teachers ask 3 students to conduct following experiment. Identify the cations in each of the following cases. Sonali added NaOH solution to solution A, which gives reddish precipitate. कौन सा होगा? Fe3 positive. Aryan added NH4 solution to white PPT, which does not soluble in excess. कौन सा होगा? Pb. क्यों Pb? Zn होता है soluble और Ca तो रिएक्शन नहीं दिखाता. Then we have NaOH of solution which gives a white PPT which is sparingly soluble. ये आएगा आपका कैल्शियम आयंस, वो थोड़े से सोल्यूबल से हो जाते हैं, पहली बार में ही हो जाते हैं वो तो, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्डिंग, कैल्शियम ऑक्साइड में आयनिक बॉन्डिंग। अमोनिया में आपकी जो होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग और कैल्शियम ऑक्साइड में आयनिक। आप अमोनिया में पोलर भी लिख सकते हो। तो निशा added sodium hydroxide solution to solution C which gives a bluish white precipitate. Bluish white copper and insoluble in X6, पता ही लग गया कॉपर है। तो कैटायन बताना है, तो कैटायन कॉपर हो गया, कॉपर 2 positive, आई एम सॉरी। Jayashri added ammonium hydroxide solution D, dirty green PPT, Fe2 positive। अब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है एनालिटिकल में। सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, प्रोपीन आएगा इसका, बिकॉज पहला इथीन है, मीथीन पॉसिबल ही नहीं। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन मीथेन, थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड प्रोपेनल, ओके प्रोपेनल। इक्वेशंस लिखनी है, तो पहली अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, इसमें आपका बनेगा, इसको जब आप मिक्स करते हो ना तो आपका NH4NO3 बन जाता है, अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है इसका। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन जब आप करोगे तो इसमें Cu को कार्बन रिप्लेस कर देगा, आई एम सॉरी, CuO प्लस C होएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा और ये CO प्लस Cu बन जाएगा।
Mg प्लस H2O स्टीम के साथ ही MgO बनाता है, हॉट वाटर के साथ अलग बनाता है. नेम द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ अल्यूमिनियम. अल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइड. प्रोसेस होता है इसका बेयर्स प्रोसेस. जिंक, जिंक का जिंक ब्लेंड ZnS. प्रोसेस इसका फ्लॉथ फ्लोटेशन. आयरन, आयरन हेमेटाइट Fe2O3. प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक सेपरेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज नॉट, मैग्नेटिक इज बेटर. Name the product formed at the anode during the electrolysis of acidulated water using platinum electrodes. तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स हमने एसिडुलेटेड वाटर है, तो जो आपका होगा एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर यूजिंग प्लैटिनम. ओके, सो तो ये तो इजी है. आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन तो इजीली आप कर सकते हो, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा. कमेंट में आप इसका ज़रूर आंसर देना ये क्वेश्चन का. व्हेन रिडॉक्स रिएक्शन, आपका मैं बता रहा हूँ कमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है. ओके, सो आप एक बस ये 3 क्वेश्चंस का दोगे. इसका आपका क्लोरीन निकलता आपको पता होना चाहिए. और अगले में क्या है, यहाँ पे उन्होंने पूछा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग आपका HCl हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा MnO2. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड और H2O की रिएक्शन में आपकी इथाइन बनेगी. ये C2H2O के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो C2H2 के साथ CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा. ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशल फीचर आ जाएगा आपका. What would be you see when ethine is bubbled through a solution of bromine tetrachloride? तो कलर फेड हो जाएगा ब्रोमाइन वाटर का. The laboratory preparation of sodium acetate from of methane. मीथेन में आप जो सोडियम आपकी सोडियम एसीटेट होता है उसको NaOH के साथ जब आप CO लेकर रिएक्ट कराओगे तब CH4 प्लस Na2CO3 बन जाएगा. क्या बनेगा? CH4 प्लस Na2CO3. ईच एंड एवरी रिएक्शन जो इस वीडियो में हुई है प्रॉपरली वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है, आगे जो C2H5CO Na यानी सोडियम प्रोपायोनेट है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? इथेन. प्रॉपरली आपको समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए और लास्ट पे आपको सारी की सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी. ठीक है, प्रोपेन बर्न्स इन एयर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, इसमें इन्होंने पूछ लिया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज कंज्यूम्ड ऑन यूजिंग 100, यानी एयर की हमें दे दी जिसमें 20% ऑक्सीजन हो जाती है, तो 20% इसकी आ जाएगी हमारे पास. कितनी आएगी? 200. तो 200 एयर है हमारे पास, 5V की वैल्यू है हमारे पास 200, तो 1V की कितनी आ जाएगी? 40. उसके बाद प्रोपेन निकालना है तो ये आ गई 40. बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इनको प्लीज गलत मत कीजिए कभी. ठीक है, नेम द प्रोपेबल केटायन प्रेजेंट इन येलो कलर्ड सोल्यूशन. येलो हो तो वैसे ना इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता. येलो हो तो फेरिक आ सकता है, ब्लू हो कॉपर से आ जाता है, पिंक हो तो मैंगनीज का आ जाता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के आने की कम चांस रहते हैं. गिव द नेम एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द गिवन सॉल्ट. तो एसिड सॉल्ट है FeCl3 कह सकते हैं हम, एसिडिक सॉल्ट ही है. FeCl3 के साथ जब हम H2O ऐड करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करनी है, तो HCl प्लस FeOH होल थ्राइस क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? रेडिश ब्राउन PPT. फिर हमारे पास एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक में आप कोई ले लो, ZnO ले लो, कुछ कोई भी ले सकते हो आप. फिर सोडियम न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसमें सोडियम क्लोराइड कर लो. बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, इनको मत गलत कीजिए बस. रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इनसाइड द ब्लास्ट फर्नेस. तो Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2. देन हीटिंग ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 बनेगा. ये आपका थर्ड पॉइंट है. किसका? थर्ड पॉइंट किसका है? बेयर्स प्रोसेस का. रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड कार्बन से हो जाएगी, Zn प्लस CO बन जाता है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका, ये अगेन आप करके आओगे दिस इन दिस क्वेश्चन डेफिनेटली. ये क्वेश्चन लास्ट ऑफ द वीडियो एक्चुअली ये रिपीट हो गया है, तो ये स्टार्टिंग में आपको मैं डाल दूंगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
For each of the substances listed below, describe the role played in the extract. क्रायोलाइट डिक्रीज करता है क्या? क्या डिक्रीज करता है? क्रायोलाइट डिक्रीज करता है टेम्परेचर को, जो 2050 है उसे कितना कर देता है? बिल्कुल थोड़ा सा रह देता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ में एक टाइप का कहें तो कैटलिस्ट टाइप कह सकते हैं हम, जो काम ही करता है. वैसे ऐसे ही आप लिख सकते हो. कास्टिक एल्कली जो होता है, ग्रेफाइट की तो रॉ वो ही बनती है, फ्यूज जो इलेक्ट्रोड्स बनती है, ग्रेफाइट की एनोड बनती है. तो ग्रेफाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद एलिमेंट वाई है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है. तो पीरियड बताओ इसका. पीरियड आ जाएगा 4, ग्रुप आ जाएगा 1. क्यों? इसकी क्या है इलेक्ट्रिक जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881. मेटल नॉन मेटल मेटल है. और इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में KOH. ये क्या है? ये एक्चुअली ये है पोटाशियम. सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. होप आपके जो पेपर्स अच्छे जाएं, मेरे भी अच्छे जाएं. इट्स माय बोर्ड्स आल्सो. सो इवन आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू ऑल. एंड ऑल्सो आपकी जो मैंने अभी कहा है सारी इक्वेशंस A to Z इस वीडियो के एंड में अभी लग जाएंगी. सो डू नॉट टेक एनी टेंशंस. हैव अ ग्रेट डे.